गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास से एक कम विष्णु खरे द्वारा रचित, जो विष्णु खरे जो राइटर हैं उनके द्वारा रचित जो कविता है एक कम, दूसरा शीर्षक सत्य से आज हम MCQs देखेंगे जो कि आपके फर्स्ट टर्म में के लिए हैं। और इसके जो राइटर उनका ये जो शीर्षक है एक कम, तो इसका जो शीर्षक रखा हुआ है उसका अर्थ मतलब क्या है, कवि अपने वर्तमान की जीवन शैली में किस कारण से व्यथित हैं, वो क्यों व्यथित हैं इसमें। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो स्वार्थ परकता का माहौल बनने से, लोगों के धनवान बनने से, जो मतलब तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर है स्वार्थ परकता का माहौल बनने से। 1947 के बाद भारत के जीवन में जो बड़े पैमाने पर जो बदलाव हुआ था, समाज में बेईमानी, छल कपट को बढ़ावा मिला और हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। जैसे कि जो व्यक्ति कर्मठ थे, ईमानदार थे, वो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। जैसी उनकी इच्छा थी कि इस तरह जो आज़ादी आएगी, आज़ादी का वो दृश्य निराला होगा, लेकिन वो बिल्कुल उसके विपरीत था। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। आपसी विश्वास, भाईचारे तथा सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, स्वार्थपरकता, शोषण प्रवृत्ति और इस गलत कार्य ने ले लिया। जो कि जो व्यक्ति गलत थे, वो जो ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति थे उनका शोषण करने लगे। इसीलिए यहाँ पर कवि व्यथित होते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, कवि भ्रष्ट लोगों का विरोध नहीं करते, क्या कारण है? कभी उन्हें अनदेखा करना चाहते हैं, कभी चुप रहना चाहते हैं, या कभी को उनसे कोई समस्या नहीं है, या फिर कभी स्वयं को व्यवस्था का विरोध करने में अक्षम पाते हैं, वो इसका विरोध करने में सक्षम नहीं है। तो इसका जो आंसर हुआ राइट आंसर, कभी स्वयं को व्यवस्था का विरोध करने में अक्षम पाते हैं कि जो भी आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो कर्मठ और ईमानदार लोगों के साथ इस तरह का उनका शोषण हो रहा है, उनको भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो कवि है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने इसका जो शीर्षक भी रखा है एक कम, मतलब वो कुछ भी सही करने की स्थिति में नहीं है, उसके बावजूद स्वयं को ऐसी लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहते, इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकते हैं, जो कि वह करता भी है कवि। वही कविता का संदेश भी है। आगे क्वेश्चन है, कभी भ्रष्ट लोगों का विरोध, ये सेम रिपीट हो गया है, ये वही क्वेश्चन आ गया है फिर से। इसका आंसर वही है कि कभी स्वयं को व्यवस्था विरोध करने में अक्षम है, तो ये सेकंड बार रिपीट हो गया है। थर्ड, इसका आगे जो क्वेश्चन है एक कम, जो शीर्षक का नाम है विष्णु खरे की जो कविता है एक कम, कविता में किस पर व्यंग साधा गया है? तो धोखेबाज पर, मेहनतकश मजदूर पर, या फिर भ्रष्टाचारी पर, या ईमानदार पर। तो यहाँ पर जो भ्रष्ट लोग हैं, जो ईमानदार और कर्मठ व्यक्तियों का जो शोषण करते हैं, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा, और खुद जो कि धोखाधड़ी और से पैसा अधिक से अधिक ज़्यादा कमा रहे हैं, और ईमानदार लोगों के साथ वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की जो आज आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील समाज की संकल्पना में धोखेबाजी अधिक नज़र आ रही है। आगे क्वेश्चन है, एक कम कविता भारतीय समाज के किस काल का जीवन शैली की रेखांकित करती है?
किस काल की जीवन शैली को रेखांकित करती है? स्वतंत्रता से पूर्व की बात है या फिर स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रता के बाद या आदिकाल, स्वतंत्रता संग्राम के समय? तो इसका जो राइट आंसर हुआ स्वातंत्र्योत्तर। जब 1947 का बाद जो स्वतंत्रता मिली थी, ये उसके बाद का समय है, तब ये इस तरह की स्थिति सामने आई थी। आगे क्वेश्चन है, एक कम कविता में कवि किसका वर्णन कर रहे हैं? टॉर्च बेचने वाले का या फिर अखबार बेचने वाले का, मांगने वाले का, खिलौने वाले का? तो यहाँ जो ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ है, वो मांग कर अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन जो माला माल व्यक्ति हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, युधिष्ठिर की राजधानी थी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ, कुरुक्षेत्र? तो इसका राइट आंसर हुआ इंद्रप्रस्थ। आगे क्वेश्चन है, निर्निमेष शब्द का क्या अर्थ है? पल भर के लिए, कुछ पलों के लिए, या फिर कुछ दूर तक बिना पलक झपकाए? इसका राइट आंसर हुआ बिना पलक झपकाए, एक टक देखते रहना। आगे क्वेश्चन है, सत्य को हम कहाँ खोज सकते हैं? गहन वनों में, घने जंगलों में, अपने अंतःकरण में, या फिर पुस्तकों में, ज्ञान की बातों में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने अंतःकरण में। अपने अंतःकरण में कैसे देख सकते हैं? जैसे कि मनुष्य के आचार विचार कैसे हैं, उसकी बोलचाल, आचरण कैसा है, ये इसी से सब कुछ प्रकट हो जाता है। यह सत्य हमारी आत्मा में कभी कभी दमक उठता है, उसी से हम सत्य की पहचान कर सकते हैं, और ये हमारे अपने अंतःकरण में ही होता है। आगे क्वेश्चन, सत्य के संकल्प को प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण अनिवार्य है और हम सत्य के संकल्प को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सत्य के मार्ग पर अड़िग होकर चलने की शक्ति, सत्य को पहचान पाने की शक्ति, सत्य के पीछे दूर तक भटक पाने की शक्ति, सत्य का सामना करने की शक्ति? तो इसका जो राइट आंसर हुआ, इसका राइट आंसर हुआ सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चलने की शक्ति। जब हम सत्य के मार्ग पर अडिग रहेंगे और तो हमें कोई भी उससे डिगा नहीं सकता, और हमें झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे क्वेश्चन है, विदुर कौन थे? पांडवों के मंत्री, कृष्ण के मंत्री, कौरवों के मंत्री और बलराम के मंत्री? तो विदुर, ये राइट आंसर हुआ, वे कौरवों के मंत्री थे। आगे क्वेश्चन, सत्य कविता में किस ग्रंथ से पौराणिक और ये पौराणिक संदर्भ और पात्र लिए गए हैं? रामायण से, महाभारत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, या फिर मेघदूत से? तो इसका राइट आंसर हुआ महाभारत से, जो कि युधिष्ठिर जी हैं, विदुर हैं, उनका ये पात्र लिए गए हैं, तो वो महाभारत से ही लिए गए हैं। और आपने यहाँ पर विष्णु खरे द्वारा ये रचित कविताएं, जो कि एक कम और सत्य को हमें कैसे रखना है, सत्य पर हमें कैसे चलना है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है हमेशा। हमें झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक कम, इसके माध्यम से कवि ने यहाँ क्या बताया है कि स्वातंत्र्योत्तर, स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के बाद
जो लोगों ने महसूस किया था उसके अनुकूल बिल्कुल नहीं रहा और वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। तो ये यहाँ पर MCQज आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।